15 साल में बंगाल का यही पोजीशन है कि जो भतीजा है वो 200 करोड़ का घर बना लिया। 15 साल का यही हिसाब है कि तृणमूल के नेता जिनके पास बीड़ी पीने का पैसा नहीं था BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फरारी में घूम रहे हैं। 15 साल का हिसाब यही है कि ईंट, बालू, पत्थर, कोयला चोरी करने के साथ साथ अब गोरू चोरी से लेकर आदमी का आंख तक चोरी कर ले रहा है। आपको होटल में रुकने नहीं दूंगी। क्यों भाई? आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आपको इतना पावर है, और जो देश चला रहा है उसके पास कितना पावर होगा? तो आप अपने पावर का इतना पश्चिम बंगाल के निवासियों के साथ किया है, खेला इन्होंने यहाँ के रोजगार युवाओं के साथ किया है। आज की तारीख में आशा कर्मी जो महिलाएं हैं घर घर स्वास्थ्य काम करती हैं, उनका तनख्वाह नहीं मिल रहा। 5250 रुपये में उनको पैसा मिल रहा है। ये हाल है पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ उन्होंने खेला किया। बचा रही है, फाइल लेके भाग रही है। एक तरफ उनके नेता कह रहे हैं कि हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी कर रहे हैं। प्रतीक जैन कौन भाषा बोलता है? जापानी। प्रतीक जैन के लिए फाइल चोरी करने गई हैं। प्रतीक जैन कौन लगता है? कौन सा भाषा बोलता है? कहाँ का है? गुजरात का है कि बंगाल का है? बंगाल में उसका जन्म हुआ था प्रतीक जैन का। उनके लिए असली बांग्ला भाषी प्रतीक जैन है, हुमायूं कबीर है, हकीम है, सिद्दीकुल्ला है, मुल्ला है। ये सब उनके लिए असली बंगाली हैं। और जो पश्चिम बंगाल के हरगोविंद दास, चंदन दास, जिनको मुर्शिदाबाद में घर से निकाल के मार दिया गया, वो लोग सब विदेशी हैं, अमेरिका, जापान से आए हैं। इस बार हिसाब हो जाएगा। रामनवमी को शोभा यात्रा निकलेगा तो हाई कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है। उसमें भी हाई कोर्ट खुद बोलता है कि 200 लोग रहेंगे, 250 लोग रहेंगे। ये हाल है पश्चिम बंगाल का। जो स्थिति है पश्चिम बंगाल का ना, हिंदू डरा हुआ है क्या? डर नहीं गया, मरा हुआ है। बंगाल को ऐसा नर्क बना दिए हैं कि हद से ज्यादा। बंगाल को बंगाल नहीं बनाई है। एक वोट के लिए आम आदमी के साथ कितना गलत व्यवहार वो कर रही हैं कि तो सभी को दिखाई दे रहा है। उसमें बोलने वाली बात नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि दीदी इस बार नहीं आए तो नहीं आएगा, बस मेरा यही कहना है। चौथी बार भी आ रही है। एकदम बिल्कुल नहीं आएंगी दीदी, नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। नाराजगी किस बात की? बहुत ज्यादा नाराजगी। ये बड़े छोटे छोटे लोग के साथ कितना गलत व्यवहार वो करती हैं। दिन दहाड़े सबका घर जला रही है, तोड़ रही है, फोड़ रही है। एक बोले इतना गंदा व्यवहार करें, इनके प्रति बोलना समझ लो कि अपने आप को लोग डर जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। ठीक है, इस बार जनता पार्टी एकदम पूरे बहुमत के साथ। बताइए, दीदी को तो इतनी लोकप्रियता है, 3 बार लोग चुन के लाए हैं। क्योंकि बंगाल की जनता जानती थी कि दीदी अच्छा काम करेंगी। बंगाल के लोगों के लिए या महिलाओं के लिए दीदी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो जवाब दे कि हम महिलाओं के लिए क्या दी हैं, क्या सुरक्षा दी हैं। एक बेटी का, एक डॉक्टर बेटी का रेप होता है, इतनी बर्बरता से रेप होता है। एक लॉयर बेटी का रेप होता है। जगह जगह रेप, जगह जगह दुर्नीति, जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। उसका जवाब कौन देगा? दीदी दे इस चीज का जवाब। क्यों नहीं बोलती हैं? अगर कोई गलत चीज होता है बंगाल के अंदर तो दीदी का तो एक आवाज नहीं आता है। क्यों? आपको हमने चुना है मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री आप हैं, और ऊपर से महिला है। महिला सुरक्षित नहीं है। हमको महिला चाहिए। अगर सुरक्षा रही है क्या? एकदम 100% दीदी को जनता चुना है, और इस बार दीदी को जनता ही दुत्कारेगी। अच्छा, आपको लक्की भंडार नहीं चाहिए? एकदम नहीं चाहिए। मुझे एकदम नहीं चाहिए। कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। मैं एक नारी होने के नाते अपनी माँ बहनों का सुरक्षा चाहती हूँ, जो कि हमको बंगाल में एकदम नहीं नजर आता है। एकदम सुरक्षित नहीं हम महिलाएं। क्या बात करते हैं? दीदी महिला होके महिला क्यों होता? अरे बोलने से थोड़ी होगा। दीदी महिला है, बोलने से नहीं होगा। उनके अंदर ये महिलाओं को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई योजना नहीं है। वो आज दीदी क्या 1000 रुपये देती है, अपने पॉकेट से देती है क्या? हमारा टैक्स देती हैं। ये दीदी का भ्रम है। हम जनता इतने जागरूक, हमको पता है। आप मुख्यमंत्री होके इतनी बड़ी, मैं जब से हो गई मैंने राजनीतिक क्षेत्र में मैंने देखा है, बहुत कुछ देखा है। लेकिन एक आईपैड, एक मान लीजिए कि वो प्राइवेट कंपनी है, उससे आपका क्या रिलेशन था? जो आप खुद एक फाइल को चोरी करने चली गई, क्यों? आप जनता के सामने दिखाइए कि उसमें ऐसा क्या था जो आप उसको सुरक्षित करने गई थी। चोरी करने गई थी? हाँ, चोरी करने गई। हमारी पार्टी का होता। अरे उनके बोलने से क्या हुआ? पूरे भारतवर्ष क्या, पूरे दुनिया का लोग देख रहे हैं कि एक सीएम के पद पे बैठी हुई महिला वो फाइल चुरा रही हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, और बहुत शर्म आता है कि एक महिला, हमारे प्रदेश की एक महिला मुख्यमंत्री है, हमारे राज्य की एक महिला मुख्यमंत्री है। आप क्या कहना चाहेंगे? महिला दीदी से खुश नहीं है? देखिए, नहीं, दीदी से बिल्कुल खुश नहीं है। दीदी जो कर रही है तो पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि दीदी क्या कर रही है। दीदी आम जनता के साथ, पूरा लोगों के साथ इतना गलत व्यवहार वो कर रही है कि पब्लिक को सब दिखाई दे रहा है। बंगाल को बंगाल बना दिया। वो क्या, बंगाल को ऐसा नर्क बना दिए हैं कि हद से ज्यादा। बंगाल को बंगाल नहीं बनाई है। एक वोट के लिए आम आदमी के साथ कितना गलत व्यवहार वो कर रही हैं कि तो सभी को दिखाई दे रहा है। उसमें बोलने वाली बात नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि दीदी इस बार नहीं आए तो नहीं आएगा, बस मेरा यही कहना है। चौथी बार भी आ रही है।
एकदम बिल्कुल नहीं आएंगी दीदी, नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। इतनी नाराजगी किस बात की है? बहुत ज्यादा नाराजगी, ये बड़े छोटे छोटे लोग के साथ कितना गलत व्यवहार वो करती हैं। दिन दहाड़े सबका घर जला रही है, तोड़ रही है, फोड़ रही है। एक बोले इतना गंदा व्यवहार करें, इनके प्रति बोलना समझ लो कि अपने आप को गिरना है। कह रहे अगर बंगाल की कोई पहचान है देश में तो दीदी के नाम से है। ना ना, दीदी के नाम से बिल्कुल नहीं, वो तो जबरदस्ती का है। दीदी के नाम से क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। जो पहचान है हमारे नरेंद्र मोदी जी के लड़ने वाली नेत्री हैं। कोई लड़ने वाली, उनको बनाने वाला कौन? पब्लिक ही बनाया उनको, आम पब्लिक ही लड़ने वाला बनाया। नीचे से ऊपर उनको उठाया पब्लिक, और नीचे से ऊपर से नीचे पब्लिक ही गिराएगा उनको। मुद्दा क्या है इस बार जी, मतलब चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि ये इस बार जाना है इनको। ये इसलिए जाना है कि ये इतनी बेटी लोग के साथ इतना गलत व्यवहार कर रही है कि आपको मालूम है, आपको सब दिखाई दिया, इसलिए इनको जाना। मुद्दा मेन मुद्दा है कि इनको इसीलिए जाना है कि जितना आम जनता के साथ ये गलत व्यवहार की है, इन्हें जाना है। आपको नहीं लगता कि इन्होंने विकास किया 15 साल में? कोई विकास नहीं किया। क्या विकास दिखाई दिया है आपको? क्या विकास दिखाई दिया है? हावड़ा में जाके देखिए ना, इतना नर्क है। हावड़ा में जाके देखिए कितना नर्क है कि आदमी नाक बंद करके चल जाएगा। क्या क्या विकास दिखाई है? वो विकास को क्या दिखाई है? जहाँ रहती है सिर्फ वहीं विकास दिखाई है, कहीं विकास। बंगाल की अस्मिता बचा रही है, फाइल लेके भाग रही है। एक तरफ उनके नेता कह रहे हैं कि हिंदी भाषी बांग्ला भाषी कर रहे हैं। प्रतीक जैन कौन भाषा बोलता है? जापानी। प्रतीक जैन के लिए फाइल चोरी करने गई हैं। प्रतीक जैन कौन लगता है? कौन सा भाषा बोलता है? कहाँ का है? गुजरात का है कि बंगाल का है? बंगाल में उसका जन्म हुआ था प्रतीक जैन का। उनके लिए असली बांग्ला भाषी प्रतीक जैन है, हुमायूं कबीर है, हकीम है, सिद्दीकुल्ला है, मुल्ला है। ये सब उनके लिए असली बंगाली हैं। और जो पश्चिम बंगाल के हरगोविंद दास, चंदन दास, जिनको मुर्शिदाबाद में घर से निकाल के मार दिया गया, वो लोग सब विदेशी हैं, अमेरिका जापान से आए हैं। इस बार हिसाब हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। हिसाब की बात की तो 15 साल में बंगाल का क्या पोजीशन है? 15 साल में बंगाल का यही पोजीशन है कि जो भतीजा है वो 200 करोड़ का घर बना लिया। 15 साल का यही हिसाब है कि तृणमूल के नेता जिनके पास बीड़ी पीने का पैसा नहीं था, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फरारी में घूम रहे हैं। 15 साल का हिसाब यही है कि ईंट, बालू, पत्थर, कोयला चोरी करने के साथ साथ अब गोरू चोरी से लेके आदमी का आंख तक चोरी कर ले रहा है लोग। यहाँ हावड़ा में नगर निगम को लूट के खा गया लोग। चुनाव नहीं हो रहा है 10 साल से हावड़ा नगर निगम में। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए ना, वो तो कह रहे हैं स्वास्थ्य के लिए अगर कोई सोच रहा है तो दीदी सोच रही स्वास्थ्य साथी कार्ड। महिलाओं के बारे में कोई सोच रहा है लक्की भंडार दे रही है। पता है लकी भंडार कहाँ से? वो अपने पास से दे रही है क्या? लकी भंडार उनका नहीं, आम सब लोग ले सकता, क्यों नहीं लेगा? लेकिन लकी भंडार वो कहें कि अपने पास से दे रहे तो उनके पास से लकी भंडार नहीं आता है। युवाओं के बारे में कुछ नहीं है? युवाओं के बारे में है, घुगनी हाँ, घुगनी बेचिए, चप बेचिए, टोटो चलाइए, बालू का, कोयला का सिंडिकेट कीजिए, दुकानदारों को मार पीट के पैसा उठाइए। पश्चिम बंगाल में युवाओं के पास 2 काम है, पढ़े लिखे हैं तो टोटो चलाइए, आज तृणमूल कर रहे हैं तो लूटिए। टोटो और लूटो, दो धंधा है बस। और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के राज में पश्चिम बंगाल का जो इन्होंने सामाजिक और धार्मिक तुष्टीकरण कर दिया है, पश्चिम बंगाल में कोई आना। अभी कहाँ किया? कह रहे बीजेपी कर रहे थे कि मंदिर बनवा रही हो। मंदिर बनवा रहे, 15 साल के बाद उनको मंदिर याद आया है। नहीं, अच्छी बात है, मंदिर याद आया। अंत समय में रावण भी बोला था जय श्री राम, लेकिन राम जी बोले थे कि तुमको बचना बेटा अब नहीं है। तो इसलिए अंत समय में भगवान का नाम लेते लेते अपना रैंप वॉक पे भतीजा और वो हटते हटते विदाई ले लेंगे। टाटा बाय बाय। वैसे अगर समझना चाहें कि मतलब क्या मुद्दा क्या आपको लग रहा है इस चुनाव? पश्चिम बंगाल में मुद्दा ही मुद्दा है। अभया का जिस तरह से आपने देखा ना, जिसके घर में माँ बहन बेटी है वो इनके नेता। घर घर में शेख शाहजहां बैठे हुए हैं। यहाँ माँ बहनों को बुला करके शेख शाहजहां पीठा बनवाता। पीठा खाने ऐसा पीठा बजेगा ना, अब की बार पीठ पे ऐसा चपड़ा बजेगा। योगी जी की सरकार जैसे यूपी में आई है ना, उसी तरह बंगाल में सरकार बनने दीजिए, पीठ का चमड़ा उजला कर देगी सरकार। मतलब योगी यूपी में है लेकिन हनक उनका यहाँ। अरे योगी योगी है, योगी के सामने कोई नहीं है। और वही जो है ना, उनका जो व्यवस्था है योगी जी का, वही बंगाल में चाहिए। बुलडोजर बाबा, जिस तरह बुलडोजर बाबा का ये बुलडोजर चलता है ना, वही बंगाल में चाहिए। क्योंकि दीदी का जो नीति है और दीदी का जो व्यवस्था है हम लोग देख चुके हैं, और अब हम लोग को स्वीकार नहीं है। अब हम लोग परिवर्तन चाहते हैं बंगाल में, और इस बार 2026 में परिवर्तन होके रहेगा। दीदी भी तो मुख्यमंत्री है, उधर योगी भी मुख्यमंत्री है, क्या अंतर इनमें है? मुख्यमंत्री उनके व्यवस्था का है,
योगी जी जिस तरह का जितने भी वहाँ माफिया गुंडा जितने भी हैं सबका सफाया हो रहा है, लेकिन दीदी यहाँ उसकी क्या उसको बोलते हैं मुखिया हैं, बंगाल में सबको शरण देती हैं। जितने भी गुंडा बदमाश मवाली हैं सब उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सब उन्हीं को शरण देती हैं। ये बंगाल जी आप लोग को नहीं पता है, दीदी इसी के लिए फेमस है। उनके लिए उनकी पार्टी सर्वप्रथम आती है, उनके लिए जनता कोई मायने नहीं रखता है। वो सिर्फ जनता का इस्तेमाल करती है किसके लिए? अपने वोट बैंक के लिए। और वो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम बोलते हैं लोग, बीजेपी नहीं करता है, मोदी जी योगी जी नहीं करते हैं, बोलते हैं मोदी जी क्यों नहीं आएंगे और हम परिवर्तन क्यों नहीं लाएंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी ये कहते हैं कि मोदी को तब बंगाल याद आता है जब चुनाव होता है। तो आपको भी तो बंगाल तभी याद आता है, बंगाल की जनता तभी याद आती है, हिंदू तभी याद आते हैं। आप अपने आप को क्यों भूल रहे हैं? ऐसा कौन सा काम करते हैं आप हिंदू के लिए, जरा हमको भी बताइएगा। गंगा सागर बढ़िया करा दिया, मंदिर बना दिया, कुछ नहीं बना दिया। जब आपको लगा कि चुनाव आ रहा है, ऐसे तो दीदी जय श्री राम, वो बंगाल सरकार का पैसा से नहीं, वो PWD बना रहा है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभिषेक बनर्जी में वो क्वालिटी नहीं है? देखिए, अगर बंगाल में सिर्फ विकास हुआ है तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर में विकास हुआ है, और बंगाल में कहीं पर भी किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। और इस बार का साफ साफ मुद्दा एक ही है कि इस बार बंगाल को बांग्लादेश बनने से रोकना है। बांग्लादेश बनने से रोकना है। बना रहा है भाई ममता बनर्जी कैसे? यहाँ पे घुसपैठियों लोग को शरण देकर यही आरोप वो लगाती है। सुरक्षा किसके हाथ में है? सुरक्षा किसके हाथ में है? शाह के हाथ में है। क्यों दीदी के हाथ में नहीं है? जब वहाँ पे अमित शाह जी बोलते हैं कि मुझे जगह दीजिए, मैं वहाँ पे अपना व्यवस्था दूंगा, तो दीदी बोलती हैं कि मैं आपको घुसने नहीं दूंगी बंगाल में। मैं चाहती तो मैं आपको अपने बंगाल में घुसने नहीं चलेगा। गुजरात के लोग यहाँ शासन नहीं करेंगे। क्यों नहीं चलेगा? आप शासन करेंगे, गुजरात के लोग नहीं करेगा? गुजरात के आम जनता इंडिया में कोई भी कहीं भी शासन कर सकता है, उनका कहा नहीं चलेगा। वो एक यहाँ की बंगाल की है, नरेंद्र मोदी पूरा इंडिया के हैं, तो उनका चलेगा। लक्की भंडार आपको मिलता है? लक्की भंडार से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षित नहीं है, नहीं। अभिषेक बनर्जी कैसे नेता है? एकदम बकवास, एकदम बकवास है, तो बकवास है एकदम, बिल्कुल अच्छे नहीं है। सभा में देख रही कितनी भीड़ आती है। वो तो भीड़ बुलाया जाता है, भीड़ को देख के बुलाया जाता है तब भीड़ आती है। अपने से जो भीड़ है उसको भीड़ कहा जाता है, जो दिल से निभाए उसको भीड़ कहा जाता है। हम किसी को कोई लालच दिला के बुला रहे हैं उसको भीड़ नहीं कहा जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, युवा है, युवा क्या सोच रहा है? युवा सोच रहा है कि जो युवाओं को घुगनी बेचने की सलाह दे रही है घुगनी कन्या, इस बार युवा उनको आराम देने के लिए तैयार हुआ है। पश्चिम बंगाल का युवा जो स्वामी विवेकानंद के आदर्श को मानता है, पश्चिम बंगाल का युवा, वो किसी दीदी और दादा के लिए यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में चलेगा तो सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद का आदर्श, यहाँ किसी दीदी भैया। तो अस्मिता बचा रही है ना, बंगाल की अस्मिता को बचा। आपको होटल में रुकने नहीं दूंगी। क्यों भाई? आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आपको इतना पावर है, और जो देश चला रहा है उसके पास कितना पावर होगा? तो आप अपने पावर का इतना दुरुपयोग कर रही हैं, तो मोदी जी भी तो कर सकते हैं। वो तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे बंगाल में दादा का नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल? आपके साथ खेला हो जाएगा। ये दीदी का गलत फहमी है। इस बार तो खेला इन्होंने पश्चिम बंगाल के निवासियों के साथ किया है। खेला इन्होंने यहाँ के रोजगार युवाओं के साथ किया है। आज की तारीख में आशा कर्मी जो महिलाएं हैं, घर घर स्वास्थ्य काम करती हैं, उनका तनख्वाह नहीं मिल रहा। 5,250 रुपये में उनको पैसा मिल रहा है। ये हाल है। पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ उन्होंने खेला किया है। एकदम नहीं, ममता बनर्जी एकदम नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो दुर्नीति की जो राजनीति कर रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, भ्रष्टाचार की जो राजनीति कर रही हैं, एकदम नहीं आएंगी। ये मैं एक आम जनता होने के नाते, बंगाल की एक बेटी होने के नाते मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहती हूँ दीदी को कि आप जो दुर्नीति कर रही है ना, आप सिर्फ किसी और को, एक जाति को बढ़ावा दे के आप इस मतलब पश्चिम बंगाल की जनता को जो बेवकूफ़ बना रही हैं, तो आप एकदम नहीं आ रही हैं। 2026 में हमारे मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलने वाला है। दीदी का क्या किसी का दाल नहीं गलेगा? अरे गलेगा क्यों नहीं? इस बार दीदी का दाल नहीं गलने वाला है। दीदी का ये भ्रम है, और उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सोच रहे मार पीट के हम बंगाल की जनता को डरा देंगे। मार पीट? जी हाँ, अभी तो शुरू हुआ है। ये तो बिगुल बजा है जब से। अभी तो
सोच लीजिए कि मतलब यहाँ पे चुनाव का जो लहर चला है तो टीएमसी वाले टोटली डर चुके हैं उनके एकदम, और उनके कार्यकर्ता जो है ना अब वो मारपीट पे उतारू हैं। तो वो ये जो ममता जी बोलते हैं ना खेला हो बे, खेला इन्होंने पश्चिम बंगाल के युवाओं के साथ किया है। पूरा रोजगारी कहाँ है यहाँ पर, सब बेरोजगार है। आज गलत मैसेज दिया जा रहा है भाई, हमने बहुत रोजगार दिया है, कुछ रोजगार नहीं है। कितनी कंपनियां पश्चिम बंगाल से भाग गई है। ब्रिटानिया तक कंपनी जो थी यहाँ भाग गई है। टाटा का बंगाल में आने से पहले इन्होंने उनका बर्बाद कर दिया। जिस दिन टाटा यहाँ से बैक किया था उसी दिन शर्मा का हेडलाइन था कि 15 साल बंगाल पीछे हो गया। आज बंगाल के लोग यहाँ से पलायन कर बाहर जा रहे हैं। ये स्थिति है बंगाल का। और ये जो सरकार है ना, इस पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए अग्रसर है। कहीं ना कहीं मुसलमानों की आबादी को बढ़ावा देना, मुसलमान का वोट इनका मोहब्बत है, मुसलमान के प्रति इनका अलग रवैया है। आखिर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर चलता है, सोचने वाली बात है। और उसी ईद के समय में रेड रोड पर नमाज पढ़ती है, यही खुद ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी करती है। पर इनको रामनवमी की शोभा यात्रा से एलर्जी है। रामनवमी का शोभा यात्रा निकलेगा तो सर रामनवमी का शोभा यात्रा निकलेगा तो हाई कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है। उसमें भी हाई कोर्ट खुद बोलता है कि 200 लोग रहेंगे, 250 लोग रहेंगे। ये हाल है पश्चिम बंगाल का। जो स्थिति है पश्चिम बंगाल का ना, हिंदू डरा हुआ है क्या? डर नहीं गया, मरा हुआ है। डरा के बाद छोड़ दीजिए, मरा हुआ है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। स्थितियाँ इतनी भयानक है कि कहने लायक नहीं है। लोग डर के मारा कुछ बोलता नहीं है। लोग तो पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग अब यहाँ पे अपना रोजगार जो है ना झोला झक्कर समेट रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश बिहार की ओर भाग रहे हैं। स्थितियाँ ये ख्याल हो चुका है। मतलब दीदी खुद ब्राह्मण है, हिंदू है। ब्राह्मण होने से क्या हो गया? वो ब्राह्मण नहीं है, खाली नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मण घर में जन्म, ब्राह्मण नाम का सिर्फ कहने से कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण होने का फर्ज नहीं अदा कर रही हैं तो आप ब्राह्मण होने से आपका फायदा क्या है? ब्राह्मण बोलने से आपके ब्राह्मण थोड़ी हो जाइएगा। आप हिंदू होने से हिंदू थोड़ी हो जाएगा। आप हिंदुत्व वाली कोई काम नहीं करती हैं, हिंदू को सपोर्ट नहीं करती हैं, हिंदू को पूजा पाठ में आप बोलती हैं हमको हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। हाई कोर्ट से हमको परमिशन लेना पड़ता है शोभा यात्रा निकालने के लिए रामनवमी का। उससे हम उसमें कितने लोग रहेंगे, सम्मिलित क्या करना पड़ेगा, वो सारा ऑर्डर लेने के बाद हम लोग शोभा यात्रा निकालते। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम बंगाल में रहते हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी बांग्लादेश में रह रहे हैं। महिलाओं के महिला की बुराई कर रही है। अरे मैं महिला की बुराई थोड़ी कर रही हूँ, वो ऐसा काम कर रही है तो मुझे बोलना ही है। इन्होंने महिलाओं का सम्मान क्या किया? जो अस्पताल में एक महिला का नर्स का जो दुर्घटना घटा, उन्होंने उनके प्रति किया क्या? कुछ भी नहीं किया। लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया। इन्होंने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। महिलाओं के लिए तो ये अभिशाप हो चुकी है। ये महिलाओं के लिए अभिशाप हो चुकी है, अभिशाप हो चुकी है। बंगाल एक अभिशाप। अगर समझ लीजिएगा तो बंगाल को परिवर्तन करना ही बंगाल का बहुत सौभाग्य होगा। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी। दीदी क्यों नहीं आ रही? दीदी ने वैसा कुछ किया ही नहीं।